52 साल से मोरनौला मझौला सड़क का निर्माण कार्य माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में स्वीकृति मिली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से राजनीतिक इच्छा शक्ति होने नहीं कारण 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी अटका हुआ है और निश्चित रूप से इससे कई विधानसभाओं को फायदा होने वाला है। विशेष तौर से हमारे भीमताल विधानसभा के ककोड़, हरीशताल, डालकंडिया, ओखलकांडा, पूरा ओखलकांडा ब्लॉक प्रभावित होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए निर्विवाद रूप से ग्रामीण संघर्ष के रूप में उतरे और जब हमारा संघर्ष उतरेगा तो मोरनौला मझौला बननी चाहिए, क्योंकि सरकार जहां एक ओर कहती है कि हर गांव को हमने सड़क से जोड़ना है, वहीं दूसरी ओर हमने जलागम, जब नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल था, जलागम से तत्काल प्रभाव से उसमें करोड़ों का बजट स्वीकृत करके रोपवे बनाने का काम किया था। लेकिन सारा वन विभाग की आड़ में 5th शेड्यूल लागू होना चाहिए उत्तराखंड राज्य में। हम ये क्यों कह रहे हैं, अगर 5th शेड्यूल लागू होता तो आज वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 5th शेड्यूल में हमारी सड़क स्वतः ही बन जाती, लेकिन उत्तराखंड 5th शेड्यूल की श्रेणी में नहीं शामिल है, इसलिए हम ये सड़क से वंचित हैं और मुझे लगता है कि संघर्ष करके इस पर एक नया 2027 में आपको देखने को मिलेगा। सन 1980 से वन अधिनियम के कारण जो रुका हुआ रोड है, इससे 4 हमारी विधानसभाओं को लाभ मिलता है और इस रोड को बनने से हमारे क्षेत्र के किसानों को, काश्तकारों को हल्द्वानी अपना मंडी में अपने उत्पाद लाने के लिए बहुत नज़दीक का रास्ता मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में हमारा जमरानी डैम बन रहा है, तो ये अगर रोड बन जाए, एक टूरिस्ट हब बन जाएगा, पर्यटक आएगा, एक दिन जमरानी डैम की तरफ घूमेगा, एक तरफ सेंचुरी, नंदौर सेंचुरी में घूमेगा, आगे 2 सुंदर लेकें हैं, मंदिर माला से जुड़े हुए हमारे मंदिर क्षेत्र हैं और आगे हमारा सबसे मेन जो है हमारे सिख समाज का जो पवित्र स्थान है हमारा रीठा साहिब, वहाँ एक ही दिन में सुबह से शाम तक आना जाना हमारे हमारे सिख भाइयों के लिए हो जाएगा। और हर क्षेत्र से यह रोड बहुत ही जरूरी है और हम आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जो है आए, आपने हमें अपना इतना अमूल्य समय दिया और आज हमारी आप लोगों के थ्रू हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी और हमें उम्मीद है सरकार इसमें अवश्य ही कोई विचार करेगी। कई विकल्प हैं सरकार के। बहुत बड़ी मांग है, यह सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मांग होने वाला है, क्योंकि मेन रास्ता जो है चंपावत, अल्मोड़ा, सारे पहाड़ को जड़ को जोड़ने वाला ये रास्ता है। जहां गांव के हमारे किसानों को लाभ मिलेगा वहां सामरिक दृष्टि से, क्योंकि जिस तरह हम लोग टनकपुर होते हुए चंपावत जाते हैं उस रास्ते का उपयोग करते हैं और पहाड़ी रास्ता है भीतर, और अगर ये चोरगलिया से ये रास्ता बनता है, सुगम और सबसे नजदीक और छोटा रास्ता होगा और चंपावत जो हमारे सबसे बड़ा चीन का जो एरिया है उस एरिया को ये टच करेगा रास्ता। ये रास्ता पहाड़ के बिना प्लेन रास्ता है और बहुत कम पहाड़ इस रास्ते में। इस रास्ते को अगर बनाया जाए, मोरनौला मझौला और चंपावत को जोड़ने वाला ये हमारा रीठा साहब को जोड़ेगा, मुख्य धार्मिक स्थान भी उसको जोड़ेगा और किसानों को बहुत घूम के पहाड़ घूम के आना पड़ता है। ये मुझे लग रहा है ये सफर जो है जो 4-5 घंटे का 7 घंटे का सफर था वो महज 2-2.5 घंटे का सफर रह जाएगा। ये बहुत जरूरी रास्ता है। मैं धामी से ये अनुरोध करता हूँ कि इस रास्ते को तत्काल इसमें पूरी ताकत लगाते हुए धाकर धामी जी